सभी भक्तों को सदर प्रणाम। मैं अपने छोटे से ब्लॉग में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ संतों के धूम में राकेश पटेल। तो आइए साथियों, आज हम जो है एक नए संत के पास आए हुए हैं जो बहुत ही संत जो है घने जंगल के बीच जो है कंदराओं और गुफाओं में रहते हैं। तो आज उनके हम आपको दर्शन करवाएंगे और उनसे जो होगा तो सत्संग करवाएंगे और वीडियो के माध्यम से आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गंगा मैया जी बह रही हैं और कल कल की कितनी आवाज आज आवाज आ रही है और कितना अच्छा और कितना सुंदर लगता है। जय हो गंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा और जो है एकांत में जो है संत महात्मा लोग जो है भजन साधना करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको चलते हैं और महाराज जी के आपको दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों हम चल रहे हैं महाराज जी की कुटिया के जो ही और जो देख सकते हैं आपको चारों तरफ आपको जो है जंगल ही जंगल नजर आएगा। तो दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया के करीब आ चुके हैं। आपको कुटिया दिखाई देने लगी होगी। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास। तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी की कुटिया है, ये जो है घास फूस की बनी हुई है। और महाराज जी थोड़ा सा बताइए हमको। और महाराज जी इसमें लेटते हैं थोड़ा सा। अब यही है मंदिर का जीर्णोद्धार चल तो रहा दोस्तों है। देख सकते हैं महाराज जी के जो है ठाकुर जी विराजमान है। जय। तो दोस्तों देखिए और दर्शन करिए जो है। तो दोस्तों देखिए महाराज जी जो है इधर भोजन प्रसादी बनाते हैं। कमरा है उसी में रखा और जो जाता है अपना सामान। और ये महाराज जी का कमरा है, इसी में जो है सामान रखा रहता है, इसलिए कि बंदर जो है बहुत परेशान करते रहते हैं। बंदर यहाँ रहने नहीं देते हैं। कोई सामान जरा सा गाफिल पड़िए तो लेकर चले जाएंगे सब। जी 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 महाराज जी। तो महाराज जी थोड़ी सी सेवाएं हैं। महाराज जी अगरबत्ती है, ये महाराज जी सब्जी है, चावल है, ये महाराज जी आटा है। महाराज जी आप सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी आप यहाँ कब आए हैं? यहाँ हम आए हैं ये 24 नवंबर को। जी महाराज जी। इसके पहले महाराज जी कहाँ रहते थे? इसके पहले मैं वहाँ पहाड़ के बगल में रहता, तो 29 दिन वहाँ रहा हूँ। जी जी महाराज जी। वहाँ अकेले एकांत में था, लेकिन थोड़ी मौसम भी तेज होने लगा ठंडा, तो इसलिए। और दूसरे वहाँ से हमको परेशान हुआ, चूहा बहुत ज्यादा तबाह कर दिया। अच्छा, वो महाराज जी जंगल में जो है चूहा बहुत परेशान करते थे। हाँ, अरे ऊपर सब पेशाब टट्टी करने लगा, वहाँ दिक्कत होने लगी हमको। जी जी। तो यहाँ से महाराज जी बोले कि आप यहाँ चले आओ। मेरा माला वाला वगैरह सब काट उठ दिया, सब कई टुकड़े बना दिया, इसलिए मैं मजबूर हो गया तो यहाँ चला। नहीं तो मेरे को तो ही अच्छा रहा रहने में। जी जी एकांत जीवन है हमारा, बस एकाकी रहना चाहता हूँ, कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं। वहाँ भी हमको कह रहे थे कि यहाँ रहिए, सुइया में कहा नहीं, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो महाराज जी आप यहाँ जो है मंदाकिनी मैया के जो है दर्शन करते हैं और यहीं से जो है शरण में है। जी। यहाँ थोड़ा अच्छा लगता है, शांत है। तो महाराज जी आप जो है बालकपन में? नहीं, हम बालकपन से नहीं हैं जी। हालांकि हमारा सोच तो पहले ही 85 से मैं शुरू हूँ, इस पर लगा हूँ। जी जी। हाँ, लेकिन परिवार में रहा। जी। परिवार में ही रह करके साधन भजन किया जा सकता है, वो तो प्रभु की कृपा है। जब उनकी मर्जी होगी उठा लेंगे, अपने मर्जी से कुछ नहीं होगा। भेष बना लेना, कपड़ा पहन लेना, तिलक चंदन लगा लेना, इससे कुछ होने वाला है नहीं। जी जी। है तो आंतरिक चीज ये सब। जी महाराज जब तक मन ना शांत हो जाए जी। तब तक वेशभूषा से कुछ लाभ नहीं है। जी महाराज जी। सारे क्रियाकलाप तो मन के ऊपर है, मन ही का सारा खेल है। मन ही तो सबको परेशान कर दिया है। जी जी। यदि मन शांत हुआ तो काम बना, जब मन नहीं शांत है तो सब कुछ बेकार है। आपके अंदर वो सारी
विचारधाराएं उसी तरह से चलती रहेंगी, वासनाएं उसी तरह से, कामना उसी तरह से, तो संसार की हर चीजों में आपका मन रम रहा है, तो जी फिर भेष बनाना क्या मतलब हुआ? जी जी महाराज जी। मठाधीश बन गए, ऐशो आराम कर रहे हैं, तो फिर भक्ति कहाँ हुई? भक्ति जी तो परमात्मा को पाने के लिए संसार की चीजों को छोड़ना है। जी जी जो कि आज नहीं आप छोड़ोगे तो एक दिन तो इसे छोड़ देना है। जी आप अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो तो प्रभु की कृपा होगी, जी और वो बिना मर्जी के आप छोड़ोगे तो वहाँ प्रभु कृपा नहीं होगी। जी वो महाराज जी। समय समाप्त हुआ तो आपको चला जाना है, यहाँ की सारी चीज यहीं रह जाएगी, कोई लेकर जाता नहीं है। जी महाराज हाँ? जी। ये जी तो एक लुभावने हैं, इस जीव को फंसाने के लिए मन जो है उसका कारण है, वही लगा रहा है इसमें कि जी आत्मा इसी में उलझ उलझ करके रह जाए, बार बार जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसी रहे। जी महाराज जी। इसका ही मेन लक्ष्य है कि जी जीव यहाँ से निकलने ना पाए। जी आज जब ये सब किसी महापुरुष के शरणागत हो जाते हैं तो वो भेद जब मिल जाता है, वो बात ओपन हो जाती कि नहीं ये संसार नाशवान है, बार बार जीवन मृत्यु का चक्कर चल रहा है। आज हम मनुष्य हुए हैं, कल पशु हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हमारे जैसे कर्म होंगे, कर्म के ही आधार पर पुनः जन्म होता है। जी जी जैसा कर्म की वासना होती है वैसे ही जन्म होता है। जी महाराज हमारे अंदर जो वासना रहेगी उसी वासना को लेकर के पुनः जन्म की जो है तो अब हमको मिलेगा, पुनः जन्म हो गया, नया पुनरावृत्ति आएगी। जी तो हम ऐसे चीजों से, यही है, यही माया है जिसको हम माया कहते हैं। माया यही है जी कि बार बार हम इसी के चक्कर में पड़े हैं, जन्म मृत्यु का हमारा खेल चल रहा है। जी तो इससे निकलना है तो बाबू इसके लिए तो यही है कि परमात्मा का भजन करो, सारी चीजों का विषय यही विषय है, जी जी इन्हीं को त्यागना है जी हमको। जी जी हाँ, तो हमारा जीवन एकांत होना चाहिए और सारी चीजों से उपराम होना चाहिए, किसी चीज की इच्छा मन में ना रह जाए। जब इच्छा का एकदम शेष हो जाता है अंत, तो केवल एक परमात्मा बचता है। जी जी तो ही हमारा लक्ष्य है। जैसे जी कहने का मतलब दूध है, उसको जलाते जाइए, खोआ अपने आप तैयार हो गया, जी तो सब कुछ खत्म हो गया जल करके पानी उसका। तो ऐसे संसार की सारी विषय वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी तो शेष वही बचेगा, तो ही हमारा लक्ष्य है। जी जी महाराज जी। जी महाराज जी। थोड़ा सा इसी को पाने के लिए सभी लोग शरीर अपना त्यागते हैं। यानी त्याग कहने का मतलब तप का मतलब तपाना, यानी शुद्धिकरण जी है, जी शुद्धिकरण किया जाता है। तो अब ये मान लीजिए हम भोग की वस्तुएं मुलझे हैं, तो फिर हमारा शुद्धिकरण कहाँ हुआ? जी शुद्धिकरण है भोग की वस्तुओं से दूर रहना, उस प्रभु के ऊपर निर्भर रहना, उनकी जैसी मर्जी होगी वैसे चलाएंगे, उन्हीं की मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेना, न पहनने की इच्छा रह जाए, न भोजन की इच्छा रह जाए, एक ही इच्छा, प्रबल इच्छा हो कि प्रभु को पाना है, तो वो इच्छा में नहीं आता है। जी जी जैसे सब चीजों का, जो संसारी विषयों का जब हम इच्छा करेंगे तो ये भोग में आ जाएगा, जी लेकिन हम जब प्रभु की इच्छा करेंगे तो भोग में नहीं आता। वो तो हमारा लक्ष्य है, जी हमारा वही अंतिम स्थान है, वही है, वहीं से हम अलग हुए कारण वह फिर उसी में हम जाना चाहते हैं। जी 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 ये गंगा है, बह रही हैं, इनका निरंतर बहना जारी है। जी जब समुद्र में जाती हैं, यहाँ देखो बाढ़ आ जाती है तो इतना भीषण हो जाता है, यहाँ तक कि सब डूब जाता। बता रहे थे महाराज जी, हम तो फंसे थे, आए थे जुलाई में बाढ़ में, वहाँ थे शंकर बाबा नाम के महात्मा है, जी तो वहीं हम रुक गए। इतनी बाढ़ आ गई कि जिसका कोई कहना नहीं, थोड़ा सा 1-1.5 हाथ और पानी ऊपर उठा होता तो जहाँ भोजन बनता वो सब पानी हो गया होता वहां भी। जबकि वहाँ ऊंचाई बहुत ज्यादा है, जी महाराज जी। जी पहाड़ में है। जी तो उदय महाराज देखो ऐसे ही गंगा माँ आती हैं, तो इनका देखिए, विकराल रूप हाँ लेकर के आती विकराल है। रूप हमने देखा, हम तो एकदम हम परेशान हो गया। हम कहा कि बाप रे, इतनी पानी इतना ज्यादा हो गया कि अब मैं 5 दिन वहीं रहा, तो फिर उस ददरी के रास्ते से निकला और चला गया वहाँ स्टेशन गया, फिर निकल गया मैं उड़ीसा। कहा नहीं रहने लायक है दोबारा मिला। तो जी वही है, तो निरंतर गंगा जी बह रही हैं। क्यों? ये देखिए, ये एक प्रक्रिया है। इतनी बाढ़ आई, जी तबाही हो गया, वही समुद्र में गई, जी समाहित हो गई, वहां जी इनका उद्वेग समाप्त, एकदम शांत। जी तो ऐसे जीव ये संसार में भ्रम बस परेशान है, तड़प रहा है, नाना प्रकार के भोगों के पीछे दौड़ रहा है। जी हमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन इस संसार में कहीं सुख नाम की चीज, शांति नाम की चीज है नहीं, केवल परमात्मा में ही है। जैसे गंगा जी जाकर के समाहित हो गए समुद्र में, एकदम शांत अवस्था आ गई। जी जी वही हाल है, जब तक कि जीव परमात्मा में नहीं विलय होगा तब तक इसे शांति नहीं मिलेगी। जी
इसीलिए जब महापुरुषों के शरण में जाने से जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो जानकारी मिलती है, मन शांत होता है, तब साजिश यही है वैराग। वैराग का मतलब है नहीं रंगीन कपड़ा पहन लिया जी वैराग हो गया। अरे राग है, जो जितने विकार हैं यही राग कहे गए हैं। हमारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं यही तो राग हैं। इन्हीं को जब वह मतलब समाप्त कर देना, हटा देना, शेष ना रह जाए कुछ, तब वही वह हो गया, जी राग समाप्त हो गए, जी तो एक परमात्मा ही रह गया। जी तो उसी लक्ष्य को पाना है, उसी के लिए सारे संत ऋषि मुनि अपना जीवन लगा रहे हैं प्रभु के चरणों में कि मैं भी सफल हो जाऊं। जी हर कोई जैसे विद्यार्थी का जीवन है, सतत प्रयास करके विद्या अर्जन करता है, जी इसके बाद अब उसके लक्ष्य की प्राप्ति क्या है, कोई अधिकारी बनने का, कोई कुछ बनने का, अपना अपना सब लक्ष्य बनाए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनने का लक्ष्य बनाए हैं। जी तो इसी तरह से संत महात्मा का एक लक्ष्य है कि प्रभु की प्राप्ति, संसार से मुक्ति। जी 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 यही जी थोड़ा सा महाराज जी जो है रामायण के बारे में कुछ जो है रामायण देखो बाबू, रामायण एक मार्गदर्शक है, गीता ये है, ये मार्गदर्शक है। जिसे ऋषि मुनि, ये भगवान की गीता में स्पष्ट कहा गया कि भगवान के श्री मुख से, जो वेदव्यास ऋषि जी ने बताया है कि ये भगवान के श्री मुख से उनकी वाणी है, जी और उसको सुन करके उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना शुरू कर दीजिए। इसमें वही चीज दर्शाया गया है कि ये जितने चीजें हैं संसार के, सब विकार हैं, विकार से उपराम होना है। अब युद्ध जो भगवान कृष्ण ने दर्शाया कि महाभारत का जो युद्ध हुआ, तो महाभारत का युद्ध, तो महाभारत हमेशा हृदय क्षेत्र की लड़ाई है। दो जातियां हैं, एक आसुरी एक दैवी संपत्ति, ही दोनों में लड़ाई है। जी जी बाकी तो और कहीं लड़ाई है नहीं। संसार लड़ रहा है तो इसमें तो लाभ हानि का चक्कर है, विजय और पराजय का चक्कर चलता है। जी लेकिन इस द्वंद्व युद्ध में लाभ हानि और विजय नहीं है। इसमें तो हार गए तब भी आप महामहिम नहीं हुए तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई, मतलब कुछ दूरी आपने तय किया है तो जी शुभ कर्म बने हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति दिलाएगा। और विजय पा गए तो परमात्मा में तो जी महामहिम की स्थिति आ गई, जी तो जी प्रभु में चले गए। जी तो यहाँ हार नहीं है इस लड़ाई में। जी तो इस लड़ाई में उसी अर्जुन को दर्शाए हैं कि देखो ये संसार में अब वही भ्रम हो गया कि मेरे सारे रिश्तेदार हैं। जी तो रिश्तेदार ही, हित मित्र जो भी हैं, आपके सगे संबंधी, यानी घर से माता पिता भाई बहन से लेकर के सारे रिश्ते जितने बने हैं, जी सब रिश्ते तभी तक हैं जब तक ये आत्मा इस शरीर में है। ये आत्मा इस शरीर को छोड़ दिया तो सब लोग आपको छोड़ देंगे। जी जी हैं, कहते जी अरे अब इनको ले चल के इनका दाह संस्कार कर दिया जाए। अब बताओ, इतने प्रेमी थे तो फिर जो जिस चीज को देखा नहीं उसके लिए क्या पहचान है। शरीर को देखे, शरीर के लिए रो रहे हैं, जी तो शरीर तो सामने मौजूद है, जी लेकिन अब वो शरीर की जो शक्ति थी वो निकल गई तो शरीर किसी काम की नहीं रह गई, जी तो जी इसलिए उसको बेकार समझ लिया। जी अब जी इसको हटा दो, नहीं तो यहाँ जो है तो इससे कोई अब मतलब रह नहीं गया। तो स्वार्थ का संसार है। आप किसी भी जगह जा रहे हैं तो केवल एक पीछे स्वार्थ लगा है जी कि कहीं आपके अंदर कोई चीज की घट घट मतलब कमी महसूस हुई, नहीं आप पूर्ति कर पा रहे हैं तो किसी का सहयोग लेना चाहते हैं, तो भाई से, मित्र से, रिश्तेदार से, सगे संबंधियों से जहाँ आपकी दृष्टि गई कि वो हैं इस लायक, उनसे कहूँगा तो शायद इसकी पूर्ति हो जाएगी। जी 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 तो नहीं पूर्ति हुई तो आप कहते हैं अरे ये तो हमारे काम के नहीं, अच्छे रिश्तेदार नहीं, अच्छा मित्र नहीं है। हाँ, जी अब वहाँ उसकी मजबूरी नहीं आप समझ पाए कि क्या मजबूरी थी, वो नहीं कर दिए। जी लेकिन आज संसार जो है स्वार्थी है, इसी जी स्वार्थ में सब फंसे हैं। तो जब तक ये स्वार्थ है, शरीर है, तब तक सब लोग हैं। अवस्था देखिए, अब वृद्धावस्था आ जाने पर जिस लड़के को आप पढ़ा लिखा करके सब कुछ करा दिए, जी वो लोग अपने परिवार जब बसा लिया तो सामने दिखाई देने लगा, वो अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। माँ बाप को अरे चलो भूल गया है उसको। हाँ, नहीं, शाम को आया बाहर से तो अपने परिवार में अपनी पत्नी से मिला, बच्चों से मिला, पिताजी माता, अरे कल सुबह कल सुबह मिल जी जी तो ये है दुनिया। जी तो हम भी सामने देख रहे, तो वो लड़का था उसको हमने पढ़ाया लिखाया, जी तो यही सिलसिला चल रहा है। जी जी हाँ, जी तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पीछे मुड़ करके देखते हैं। तो जी पीछे उनके माता पिता वृद्ध जो होते हैं वही होते हैं। जी अब आगे तो सामने तो उनका परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं।
जी जी तो पीछे मुड़ करके देखने वाला बहुत कम ऐसे हैं कि जो कि चलो आए हैं तो माता पिता से भी मिलने, जी परिवार से तो मिल ही रहे हैं। जी जी तो ऐसा बहुत कम बच्चों में देखा गया है। तो ये संसार है बाबू, इसीलिए इसमें किसी काम का नहीं है, ये सारी चीजें स्वार्थ की हैं, यहाँ परमार्थ नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अरे इनको मारो, तो यही हमारे शत्रु कौन है? शत्रु तो सब, अरे आप नहीं शत्रु, आप क्या बिगाड़ सकते हैं हमारा? जी बहुत जी जी करेंगे तो गोली मार देंगे, शरीर बदल जाएगा, इसके जी अलावा आप कुछ नहीं कर सकते जी हो। कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वह शत्रु है जो बार बार इस नीच अधम योनियों में बार बार गिरा रहा, वो मेरा असली शत्रु है। बार बार हम जनक और जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, जी जी ये संसार में हम फंसे हुए हैं, जबकि ये संसार नाशवान है। हमको इसमें जो फंसा वही हमारा शत्रु शत्रु है। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, यही हमारे शत्रु हैं। जी इन शत्रुओं से हम बच गए तभी हमारा जीवन सफल हुआ। आप क्या बिगाड़ सकते हो? जी कुछ अरे नहीं। जिस चीज को मैं नहीं ले जा पाया उस चीज को आप नहीं ले जा पाएंगे तो फिर हमारे आप में शत्रुता क्या है भाई? जी जी हाँ? जी तो ये संसार का सबसे बड़ा शत्रु हमारा यही। हमारे मित्र कौन है? दया है, क्षमा है, प्रेम है, अहिंसा है। जी हम इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जी जो जी हमारे मित्र हैं, जो हमारे मार्ग के सही दर्शक हैं, जी जो हमको उस गंतव्य पर पहुंचाने वाले, परमात्मा में विलय कराने वाले, हम उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। जी जी क्यों? इन शत्रुओं के चलते। यही शत्रु हम जब जन्म होता है तो वो उस समय हमारी हालत एकदम निर्मल होती है, जी और धीरे धीरे मैल, ये आवरण लगते चले जाते हैं विकारों के। तो ये वही मैल है और जी दूसरा मैल नहीं है। ये धूल मिट्टी की मैल तो आप साबुन से धो देते हो, छूट जाएगा। जी लेकिन ये विकारों का मैल जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, महापुरुषों का संग नहीं होगा, तब तक ये मैल नहीं धुलेगा। जी और इतना आसानी से धुलेगा भी नहीं। यह है जी काहे से कि ये बहुत घना हो चुका है, जी तो इसके धोने में कई जन्म लग जाते हैं, जी तब पवित्र होता। तभी तो जो प्रयासरत, इसी को कहा जाता है कि प्रयासरत रहना है। आपकी बार नहीं सफलता मिला तो फिर धैर्य वहीं रख करके फिर अगले जन्म में उस प्रभु की कृपा हो गई, मनुष्य शरीर मिल गया, अच्छी जगह मिल गई, माता पिता अच्छे मिल गए, मार्गदर्शन हमारा अच्छा हो गया, तो हम फिर इसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिए, जी तो मेरे लिए सफलता मिल जाए। गीता में भगवान ने कहा है, महापुरुष भी कहे हैं कि जो भजन करता है, जी मान लो नहीं पूर्ति हो पाई, रह गया शेष, तो फिर अगले टर्म में जन्म होने के बाद वहीं से शुरू होता जहां तक आप पहुंचे हो। जी ये जी नहीं है कि जहां शुरुआत करना है, ये शुरुआत वाली स्थिति नहीं रहती जी महाराज इसमें। जी वहीं से फिर हाँ, स्टार्ट होगा जहां पुनः आप जन्म में। रुके हो, जहां से आप नहीं पहुंच आगे बढ़े हो, वहीं से फिर शुरू होता अगले जी जी टर्न में। इसीलिए महापुरुष जब जल्दी डेवलपमेंट हो जाते हैं, कहते हैं वो महात्मा बड़े अच्छे हैं, बड़ी कम उम्र है फिर भी बहुत अच्छे हैं। जी यही कारण है कि वो पिछले जन्म का जो है रास्ता जितना कवर हो गया है उतना उनको नहीं चलना पड़ रहा, जी 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 इसलिए तुरंत जो है तो प्रकाश में आ जाते हैं। जी उनकी जो है तपस्या फलीभूत होने लगती है, लोग देखने लगते हैं कि ये इनके अंदर तो बहुत सारे गुण भरे पड़े हैं। जी जी यही कारण होता जी है। तो ऐसे ही जीवन की सफलता मिलती, ये कीचड़ इस तरह से धुलता है। और बार बार ये संसार वाली कीचड़ तो धूल मिट्टी साबुन ले लिया, जल ले लिया, सफा हो गया। तुरंत साफ हो गया वो हाँ, तो। लेकिन ये सत्संग से, महापुरुषों के संग से, जो निकल चुके हैं उनके संग से आप करोगे उनकी संगत, तो आप मान लो अब यहाँ आप आए हो, किसी गड्ढे में कोई पड़ा है, तो वह कह रहा हम दोनों उसी गड्ढे में हैं, तो हम जी कह रहे हैं बाबू मुझको निकाल दो, आप कह रहे हैं महाराज मुझे निकाल दो। हम दोनों गड्ढे में, तो कैसे निकालेगा कौन? अरे जो निकला होगा वो निकालेगा, जी जो उसमें है वो तो कैसे जो निकालेगा? डूबा है तो वो कैसे हाँ, वो कैसे निकालेगा। निकालेगा? जी हाथ हमारे बंधे, आपके हाथ बंधे हैं, मैं कह दूं बाबू मेरा खोल दो, आप कौन है महाराज मेरा खोल दो, तो दोनों का हाथ बंधा, कौन किसका खोलेगा? अरे जो खुला हाथ वाला होगा वही वही तो वही खोल खोलेगा। सकता है, वही तो निकाल उसी सकता है। यही हाल है इस संसार में, इसे जो निकला होगा ऐसे महापुरुष की संगत करेंगे तो वो हमको निकालेगा। जी जी और जो नहीं निकला है, हम उसी परिवार में पड़े हैं, तो परिवार वाले जो जी जैसे हम वैसे ही रखेंगे। अब जी माता पिता का मेन उद्देश्य होता है लड़का सयाना हुआ शादी कर दो, जी परिवार बसा दो, क्योंकि वही क्रिया वो किए हैं, जी तो जो किए वही कराते हैं। जी जी ये कभी नहीं किसी के माँ बाप कहें कि बेटा देखो मैंने इतना अनुभव कर लिया, संसार झूठा है, इस जी झूठे में मत। जी
तुम भगवान का भजन करो, या तुम निकल गए तो शायद मेरा भी कल्याण हो जी, जाएगा। जी, ये जी। बात तो कभी कोई माँ बाप अपने लड़के से कहते ही नहीं है, जी। तो इसीलिए उनको पता नहीं है। जी, वो मार्गदर्शन दिखाने का उतना हाँ, अनुभव ही नहीं है, अनुभव तो नहीं है, बता नहीं पाते बता नहीं। माता-पिता। इसीलिए वो भी बच्चा डूब जाता है। जी, जी, जी। तो उसी जो जो उन्होंने किया वही करवा रहे हैं। जी, तो संसारी के भ्रमों में पड़े हैं, ये जो नाशवान चीजों के पीछे पड़े हैं, अज्ञान के पीछे पड़े हैं। ज्ञान मतलब होता है, जैसे मान लो अब रात है, जी, हमारे हाथ में टॉर्च है, रस्सी पड़ी है तो भ्रम हो गया सांप है, जी, और टॉर्च से प्रकाश कर दिया तो स्पष्ट हो गया नहीं ये तो रस्सी है। जी, तो इसी तरह से जब ज्ञान हो जाएगा उस प्रभु परमात्मा की जैसे वाला कि ये संसार झूठा है, जी, तब प्रतीत होगा। जब तक हमको यही संसार प्रिय लग रहा है, परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, जी, तब तक यही संसार ही हमको सत्य है। जी, लेकिन जिस दिन वह ज्ञान रूपी प्रकाश हमको मिल जाएगा, तो रस्सी वाला भ्रम खत्म कर देगा कि संसार ये तो झूठा है, जी, तब आपकी आत्मा तुरंत ही विचलित होगी, नहीं हम इसमें नहीं पड़ेंगे, ये तो झूठा है, ये हमको फपाए हुए है, जी, जी, नहीं ये असली मेरा है, नहीं गंतव्य तो मेरा कुछ और है। जी, तब वहाँ आपको ज्ञान होगा। तो उस ज्ञान के जो परिपक्व अवस्था वाला महात्मा होगा, माने योग्य पुरुष होंगे, जिसे आप संत ऋषि महापुरुष कहते हैं, उनकी शरण में जाइएगा तो वो प्रकाश ज्ञान मिलेगा। जी, जी, जी। जी महाराज जी, बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सब स्नान किया जाता, वो जो है बहुत पुरातन है, उस जमाने की है। मतलब में भगवान राम जब आए थे त्रेता में, उसके पहले से गंगा जी यहाँ बह रही हैं। जी, जी, यत्री मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, तो उनकी जब समाधि टूटी है, जी, तो पानी मांगे हैं, तो अनसुईया माता जो है तो पानी लेने के लिए आई, तो कहीं पानी नहीं था। उस समय बरसात नहीं हुआ था, कई सालों से जीव जंतु सब परेशान थे, यही लोग बताते हैं। जी, जी, तो उन्होंने अपने शक्ति से गंगा जी को प्रकट किया है, जी, तो तब से ये अनवरत अपना चल रही है। जी, 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 हाँ, जी। महाराज जी, इस पहले आप जो है इससे पानी निकालते थे? हाँ, इससे जिस बरसात हो जाता है तो पानी थोड़ा पीने लायक नहीं रहता, तो उसी में रिक्त करके जाता है, तो उसी से पानी जी, पिया जाता है। जी, जी, जी। तो दोस्तों देखिए, जो है ये प्राकृतिक झरने हैं, जो है चलते ही रहते हैं, हाँ, ये अनवरत चलते रहते हैं। और कभी जो है सूखता नहीं है। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, चारों तरफ आपको बेहद जंगल ही जंगल नजर आएगा, और महाराज जी जो है यहाँ जो है भजन साधना करते रहते हैं। ये देखिए, और गंगा मैया भी बह रही हैं, मंदाकिनी मैया। ये देखिए, तो दोस्तों महाराज जी के जो है दर्शन हम करें और आपको भी करवाएं। तो वीडियो कैसी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।